हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम पंडित भीमसेन जोशी का जीवन परिचय और उनका संगीत में क्या क्या योगदान रहा, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 गड़ग, कर्नाटक। मृत्यु इनकी कब हुई, ये इनका जन्म था, एक बार फिर बता देता हूं मैं। 4 फरवरी 1922 गड़ग, ठीक है, और कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु थी वह हुई 24 जनवरी 2011 में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र किराना घराने के महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने 19 साल की उम्र में गायन शुरू किया था और वे 7 दशकों तक शास्त्रीय गायन करते रहे। भीमसेन जोशी ने कर्नाटक को गौरवान्वित किया है और भारतीय संगीत के क्षेत्र में इससे पहले एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर और लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। देखो, इसमें एक ये भी बहुत बड़ी बात आ गई कि किस किस को भारत रत्न मिला है। तो सबसे पहले इनको मिला है सुब्बालक्ष्मी जी को, उसके बाद मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, उसके बाद मिला है पंडित रविशंकर को, उसके बाद मिला है लता मंगेशकर जी को। ठीक है, और उसके बाद मिला है शायद 2008 में मिला है उनको, पंडित भीमचंद जोशी को। एक बार देख लेंगे, कंफर्म हो जाएगा फिर। उनकी योग्यता का आधार उनकी महानता संगीत साधना है। देश विदेश में लोकप्रिय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायकों में उनकी गिनती होती है। अपने एकल गायन में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए युग का सूत्रपात करने वाले पंडित भीमसेन जोशी कला और संस्कृति की दुनिया के छठे व्यक्ति थे जिन्होंने देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किराना घराने के भीमसेन गुरुराज जोशी ने गायकी के अपने विभिन्न तरीकों से एक अद्भुत गायन की रचना की। देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिलने के बारे में जब उनसे पुत्र श्रीनिवास जोशी ने उन्हें बताया था तो भीमसेन जोशी ने पुणे में कहा था कि मैं उन सभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों की तरफ से इस सम्मान को स्वीकार करता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी है। इनका जन्म कर्नाटक में गडग में 4 फरवरी 1922 में हुआ को भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था। उनके पिता गुरुराज जोशी स्थानीय हाई स्कूल में हेडमास्टर और कन्नड़, अंग्रेजी और संस्कृति के विद्वान थे। उनके चाचा जीवी जोशी चर्चित नाटककार थे तथा उन्होंने धारवाड़ा की मनोहर ग्रंथमाला को प्रोत्साहित किया था। उनके दादा प्रसिद्ध कीर्तनकार थे। संगीत में उनकी रुचि के बारे में हम पढ़ते हैं। भीमसेन जोशी जिस पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते थे वहां पाठशाला के रास्ते में भूषण ग्रामोफोन शॉप थी। ग्राहकों को सुनाए जा रहे गानों को सुनने के लिए किशोर भीमसेन खड़े हो जाते थे। एक दिन उन्होंने अब्दुल करीम खां का गाया राग बसंत में फगवा ब्रिज देखन को और पिया बिना नहीं आवत चैन ठुमरी सुनी। कुछ ही दिनों पश्चात उन्होंने कुंडगोल के समारोह में सवाई गंधर्व को सुना। मात्र 11 वर्षीय भीमसेन के मन में उन्हें गुरु बनने की इच्छा प्रबल हो उठी। पुत्र की संगीत में रुचि होने का पता चलने पर इनके पिता गुरुराज ने अगरसरा चंपा को भीमसेन का संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया। एक बार पंचछरी गवई ने भीमसेन को गाते हुए सुनकर चंपा से कहा, इस लड़के को सिखाना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसे किसी बेहतर गुरु के पास भेजो। गुरु की खोज।
एक दिन भीमसेन घर से बाहर निकले। उस घटना को याद कर उन्होंने विनोद में कहा, ऐसा करके उन्होंने परिवार की परंपरा ही निभाई थी। मंजिल का पता नहीं था। रेल में बिना टिकट बैठे गए और बीजापुर तक का सफर किया। टीटी को राग भैरव में जागो मोहन प्यारे और कानों कौन कौन गुण गावे सुनकर मधुर कर दिया। साथ के यात्रियों पर भी उनके गायन का जादू चल निकला। सह यात्रियों ने रास्ते में खिलाया पिलाया। अंत वह बीजापुर पहुंच गए। गलियों में गा गाकर और लोगों के घरों के बाहर रात गुजार कर 2 हफ्ते बीत गए। एक संगीत प्रेमी ने सलाह दी, संगीत सीखना हो तो ग्वालियर जाओ। उन्हें पता नहीं था कि ग्वालियर कहाँ है। वह एक अन्य ट्रेन पर सवार हो गए और इस बार पुणे महाराष्ट्र पहुंच गए। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन पुणे ही उनका स्थायी निवास स्थान बनेगा। रेल गाड़ियों बदलते और रेल कर्मियों से बचाते भीमसेन आखिर ग्वालियर पहुंच गए। वहां के माधव संगीत विद्यालय में प्रवेश ले लिया, किंतु भीमसेन को किसी कक्षा की नहीं, एक गुरु की जरूरत थी। भीमसेन 3 साल तक गुरु की खोज में भटकते रहे। फिर उन्होंने कर बल्लभ संगीत सम्मेलन में विनायक राव पटवर्धन मिले। विनायक राव को आश्चर्य हुआ कि सवाई गंधर्व उनके घर के बहुत पास रहते हैं। सवाई गंधर्व ने भीमसेन को सुनकर कहा, मैं इसे सिखाऊंगा यदि यह अब तक का सीखा हुआ सब भुला सके। 1.5 साल तक उन्होंने भीमसेन को कुछ नहीं सिखाया। एक बार भीमसेन के पिता उनकी प्रगति का हाल जानने आए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह अपने गुरु के घर के लिए पानी से भरे बड़े बड़े घड़े ढो रहे हैं। भीमसेन ने अपने पिता से कहा, मैं यहाँ खुश हूं, आप चिंता ना करें। पहला संगीत प्रदर्शन। वर्ष 1941 में भीमसेन जोशी ने 19 वर्ष की उम्र में मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी। उनका पहला एल्बम 20 वर्ष की आयु में निकला, जिसमें कन्नड़ और हिंदी में कुछ धार्मिक गीतें थे। इसके 2 वर्ष बाद वह रेडियो कलाकार के तौर पर मुंबई में काम करने लगे। अपने गुरु की याद में उन्होंने वार्षिक सवाई गंधर्व संगीत समारोह प्रारंभ किया था। पुणे में यह समारोह हर वर्ष दिसंबर में होता है। भीमसेन के पुत्र भी शास्त्रीय गायक एवं संगीतकार हैं। बुलंद आवाज तथा संवेदनशीलता। पंडित भीमसेन जोशी को बुलंद आवाज, सांसों पर बेजोड़ नियंत्रण, संगीत के प्रति संवेदनशीलता, जुनून और समझ के लिए जाना जाता था। उन्होंने सुधा कल्याण, मियां की तोड़ी, भीम पलासी, दरबारी, मुल्तानी और रामकली जैसे अनगिनत राग छेड़ संगीत के हर मंच पर संगीत प्रेमियों का दिल जीत लिया। पंडित मोहन देव ने कहा, उनकी गायकी पर केसरबाई केरकर, उस्ताद अमीर खां, बेगम अख्तर का गहरा प्रभाव था। वह अपनी गायकी में सरगम और तिहाई का जमकर प्रयोग करते थे। उन्होंने हिंदी, कन्नड़ और मराठी के ढेरों भजन गाए थे। जुगलबंदी। अब उनकी जुगलबंदी के बारे में। भीमसेन जोशी को ख्याल गायकी का स्कूल कहा जाता है। संगीत के छात्रों को बताया जाता है कि ख्याल गायकी में राग की शुद्धता और रागदारी का सबसे सही तरीका सीखना है तो जोशी जी को सुनो। उन्होंने कन्नड़ संगीत, संस्कृति, हिंदी और मराठी में ढेरों भजन और अभंग भी गाए हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। भीमसेन जोशी ने पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर और बाल मुरली कृष्णा जैसे दिग्गजों के साथ यादगार जुगलबंदियों की है। युवा पीढ़ियों के गायकों में रामकुमार सहसवान घराने के उस्ताद राशिद खान के साथ भी उन्होंने गाया है, लेकिन समकालीन शास्त्रीय गायन या वादन जोशी जी का मन नहीं लुभा पाता था। उन पर एक
डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए गुलजार ने पूछा, आजकल के जो गायक हैं उन्हें सुनते हैं तो कैसा लगता है? इस पर जोशी जी का जवाब था, हमने तो बड़े गुलाम अली, उस्ताद आमिर खां और गुरु जी को सुना है, वह कान में बसा हुआ है। आज बहुत सारे गाने वाले हैं, समझदार हैं, अच्छी तैयारी भी है, लेकिन उनका गाना दिल को छू नहीं पाता। गायकी के भीमसेन जोशी उस संगीत के पक्षधर थे जिसमें राग की शुद्धता के साथ ही उनको बरतने में भी वह सिद्धि हो कि सुनने वाले की आंखें मूंद जाए, वह किसी और लोक में पहुंच जाए। भीमसेन जोशी की गायकी स्वयं में इस परिकल्पना की मिसाल है। उन्हें गायकी का भीमसेन में बनाने में उनके दौर का भी बड़ा योगदान है। ये वह दौर था जब माइक नहीं होते थे या फिर नहीं के बराबर होते थे, इसलिए गायकी के स्वाभाविक दर दम खम का होना बहुत जरूरी माना जाता था। गायक और पहलवान को बराबरी का दर्जा दिया जाता था। जोशी जी के सामने बड़े गुलाम अली खां, फयाज खां, अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां जैसे सीनियर्स थे, जो गले के साथ ही शरीर की भी वर्जिश करते थे और गाते वक्त जिन्हें माइक की जरूरत ही नहीं होती थी। समकालीनों में भी कुमार गंधर्व थे, मल्लिकार्जुन मसूर जैसे आखेड़बाज गायक थे। सवाई गंधर्व महोत्सव एक समय था जब शास्त्रीय संगीत दरबारों में घरानों में कैद था। गंधर्व महाविद्यालय, प्रयाग संगीत समिति और भारत खंडे विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं के आने का असर ये हुआ कि आम लोगों के बीच शास्त्रीय संगीत की पहुंच तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन साथ ही संगीत की गुणवत्ता के स्तर पर बड़ा ह्रास हुआ। जोशी जी भी मानते हैं कि संस्थाओं के कलाकार पैदा नहीं किए जा सकते, कलाकार बनने के लिए गुरु के सामने समर्पण ही एक रास्ता है। भीमसेन जोशी देश भर में घूम घूमकर कलाकारों को खोजते थे और अपने गुरु की याद में शुरू किए गए सवाई गंधर्व महोत्सव में उन्हें मंच देते थे। पुणे और आयोजित होने वाले इस समारोह की ख्याति इतनी है कि यहाँ प्रस्तुति देने का अवसर पाकर कोई भी कलाकार गौरवान्वित महसूस करता है। पसंदीदा राग मियाँ की तोड़ी, इनको जो राग पसंद था उनका नाम है मियाँ की तोड़ी, मारवा, पूरिया धनासरी, दरबारी, रामकली, शुद्ध कल्याण, मुल्तानी और भीमपलासी भीमसेन जोशी के पसंदीदा राग रहे, लेकिन मौका मिलने पर उन्होंने फिल्मों के लिए भी गाया। उन्हें देश का भी भरपूर प्यार मिला। संगीत नाटक अकादमी, पद्म भूषण समेत अनगिनत सम्मान के बाद 2008 में जोशी जी को भारत रत्न से नवाजा गया। पुरस्कार व सम्मान, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले और कौन कौन से सम्मान मिले वो एक लाइन से मैं आपको बता रहा हूं। प्रथम, भीमसेन जोशी को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि कब सम्मानित किया गया इनको पद्मश्री से, तो 1972 में सम्मानित किया गया है। फिर क्वेश्चन आ जाता है, भारत सरकार द्वारा उन्हें कला के क्षेत्र में सन 1985 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण इनको जब मिला तो वो कब मिला? 1985 में मिला। तीसरा पुरस्कार जो इनको मिला, पंडित जोशी को 1999 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। मतलब कि उनको देखो पद्मश्री कब मिला? 1972 में, उसके बाद 1985 में पद्म भूषण मिल गया, उसके बाद 1999 में पद्म विभूषण मिल गया। ठीक है, तो इनको इस तरह चारों अलंकार इनको मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा, 4 नवंबर 2008 को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी जोशी जी को मिला। ये देखो ये लिखा हुआ है, सर्वोच्च
भारत रत्न इनको मिला। कला और संस्कृति के क्षेत्र में संबंधित उनसे पहले सत्यजीत रे, कर्नाटकी संगीत को कोकिला, MS सुब्बा लक्ष्मी, पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिल चुका है। ये जो एक का इन्होंने नाम बोला है, चलो मुझे ये है ना, उनसे पहले सत्यजीत रे, इनका नाम मुझे नहीं पता था, ठीक है। सत्यजीत रे को इनको भी मिला है, तो इनका नाम मुझे नहीं पता था। अब मैं इनके बारे में अभी भी मैं डाउट में हूं कि इनको मिला था, क्योंकि मुझे पता है कि सुब्बा लक्ष्मी को सबसे पहले मिला है, ठीक है, भारत रत्न। उसके बाद मिला है पंडित, उसके बाद मिला है इनको बिस्मिल्लाह खां को, नहीं सॉरी, उनके बाद मिला है रविशंकर को, उसके बाद मिला है बिस्मिल्लाह खां को, फिर लता मंगेशकर को, ठीक है। सबसे पहले जो भारत रत्न मिला है वो मिला है सुब्बा लक्ष्मी को, फिर दूसरे नंबर पे मिला है पंडित रविशंकर को, फिर तीसरे नंबर पे मिला है बिस्मिल्लाह खां को, चौथे नंबर पे मिला है इनको लता मंगेशकर को, अब पांचवें नंबर पे फिर मिला है पंडित जी को, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। फिर जोशी जी को मिला है, पंडित भीमसेन जोशी को मिला है पांचवें नंबर पे। और ये सत्यजीत रे के बारे में मुझे अभी नहीं पता है, थोड़ा इस पे रिसर्च करना पड़ेगा। भीमसेन जोशी दूसरे शास्त्रीय गायक रहे जिन्होंने भारत रत्न प्रदान किया गया था। मतलब कि ये कह रहे हैं कि गायक में, अगर ऐसे पूछे गायक में कौन रहे हैं, तो ये दूसरे रहे हैं। प्रथम कौन रहे हैं जो गायक थे, वो कौन थे, लता मंगेशकर जी, ये प्रथम थी गायिका है। गायक, सॉरी इन्होंने गायक लिखा है, तो जो गायक रहे वो दूसरे, ठीक है। पांचवा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अविस्मरणीय संगीत, पंडित भीमसेन जोशी को मिले सुर मेरा तुम्हारा के लिए याद किया जाता है, जिसमें उनके साथ बाल मुरली कृष्णा और लता मंगेशकर ने जुगलबंदी की। 1985 से ही वे मिले सुर मेरा तुम्हारा के जरिए घर घर में पहचाने जाने लगे थे। तब से लेकर आज भी इस गाने के बोल और धुन पंडित जी की पहचान बने हुए हैं। फिल्मों के लिए गायन, पंडित भीमसेन जोशी ने कई फिल्मों के लिए भी गाने गाए। उन्होंने तानसेन, सुर संगम, बसंत बहार और अनकही जैसी कई फिल्मों के लिए गायकी की। पंडित जी शराब पीने के शौकीन थे, लेकिन संगीत करियर पर इसका प्रभाव पड़ने पर 1979 में उन्होंने शराब का पूरी तरह से त्याग कर दिया। किराना घराना, विभिन्न घरानों के गुणों को मिलाकर भीमसेन जोशी अद्भुत गायक प्रस्तुत करते थे। जोशी जी किराना घराने के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक माने जाते हैं। उन्हें उनकी गायन, ख्याल शैली और भजन गायन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। निधन, भीमसेन जोशी बड़े सादे इंसान थे। उन्हें कार चलाने का शौक था। मर्सिडीज की कारें उनकी कमजोरी थी। जवान थे तो तैराकी, योग और फुटबॉल खेलने का शौक रखते थे। शराब पीना उनका शौक था, लेकिन कहते हैं कि करियर पर असर होते देखकर उन्होंने पीना छोड़ दिया था। संगीतज्ञों के बीच एक कहावत है, जब तक काला जवान होती है तब तक कलाकार बूढ़ा हो चुका होता है। जोशी जी भी तन से बूढ़े हुए और उनका निधन 24 जनवरी 2011 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। आज के संगीत जगत में भीमसेन जोशी घर के एक बड़े बुजुर्ग की तरह थे। बुजुर्ग जिसके रूप में एक पूरा का पूरा युग हमारे बीच मौजूद रहा है, जिनकी उपस्थिति ही शुभ का, सुरक्षा का एहसास देती है, बताती है कि हम अनाथ नहीं हुए हैं। जोशी जी
के जाने के साथ ही समकालीन संगीत के सिर से एक बड़े बुजुर्ग का हाथ उठ गया। तो ये था पूरा डिटेल पंडित भीमसेन जोशी के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि लोगों की हेल्प हो पाए। थैंक यू एवरीवन।